हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम सौदा का कसीदा पढ़ रहे थे और आखिरी अशार पर आ गए हैं। हमने जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो शेर पढ़ा था वो आखिरी वो क्या था? ता करे सब्ज़ा बरुखसार गुलंदाम नमूद ता पड़े सुम्बुले बेचीदे महबूब में बल। ये हमने शेर पढ़ा था, यानी ता करे सब्ज़ा बरुखसार गुलंदाम नमूद। ये शेर हमने आखिरी पढ़ लिया था और हम इससे अगला वाला शेर आप पढ़ रहे हैं। ता रहे दाग दिले सोख्ते आशिक को फूलता लालाए खुदरो रहे जब तक न जबल। दिले सोख्ता कहते हैं जला हुआ दिल। दाग का मतलब क्या होता है? दाग का मतलब होता है जख्म। लाला कहते हैं फूल को। फूल होता है एक। खुदरो का मतलब होता है खुद से उगने वाला, खुद ब खुद जो उग जाता है। जबल कहते हैं पहाड़ को। तो शायर क्या कह रहे? ता रहे दाग दिले सोख्ताए आशिक को, यानी आशिक के जले हुए दिल में दाग या जख्म बाकी रहें, जख्म बने रहें आशिक के जले हुए दिल के अंदर। ये क्यों कहा उन्होंने? देखो, जो दिल जले आशिक होते हैं ना, उनके दिल में जख्म बने रहें, ये कहने का मतलब है उनका। यानी देखो, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि दुनिया में इश्क मोहब्बत फलती फूलती रहे। ता रहे दाग दिले सोख्ता आशिक को, यानी जो दिल जले आशिक हैं, जिनके दिल जले हुए हैं आशिकों के, यानी जो इश्क के अंदर गिरफ्तार हैं, वो क्या है? उनके दिलों में जख्म आबाद रहें, हरे रहें। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में इश्क मोहब्बत फलती फूलती रहे, महबूब आशिक को जख्म देता रहे और आशिक का दिल जो है वो उन जख्मों से आबाद रहे। तो अगला मिसरा क्या है? फूलता लालय खुदरो रहे जब तक न जबल, यानी जब तक आशिक के दिल में जख्म हरे रहें, जब तक के खुद ब खुद उगने वाला लाला का फूल फूलता फलता रहे। लाला का फूल मतलब महबूब के लिए। महबूब को कहा इन्होंने, तो महबूब जब तक है, यानी जब तक उसका हुस्न है, इश्क को जख्म मिलते रहें, यानी हुस्न और इश्क दोनों आबाद रहें। बहर में कतरे नैसा से हो जब तक गौहर, बहर में कतरे नैसा से हो जब तक गौहर, कड़के तावक्त तरशौ के हवा में बादल। बहर कहते हैं समंदर को। नैसा का मतलब होता है, देखो नैसा जो है वो बैसाख का एक महीना है, जो उस महीने की बारिश के लिए शायर जो हैं वो ये कहते हैं कि इस महीने की बारिश जो है वो अगर सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। तो गौहर का मतलब क्या होता है? गौहर का मतलब मोती। तरशौ का मतलब होता है बारिश की फुहार। जो बारिश गिरती है ना, बूंदें गिरती हैं, बारिश की फुहार गिरती है, तो उसको कहते हैं तरशौ। देखो, अब इसका मतलब क्या है कि समंदर में जो सीपियाँ होती हैं ना, सीपियाँ पड़ी हुई होती हैं समंदर के अंदर, तो उन सीपियों में नैसा के बारिश की बूंद पड़ जाए और मोती बन जाए। कैसे बन जाए मोती? कि कड़के ता वक्त तरशौ के हवा में बादल, यानी जब बैसाख के महीने में बारिश की फुहार पड़ रही हो तो हवा में बादल कड़के या गरजें बादल और उनकी बूंदें समंदर के अंदर सीप के मुंह में गिर जाएं, ताकि उनसे क्या है, सीप के अंदर मोती बन जाएं। लबे माशूक को ता शोहरा दें शायर बशिफा, लबे माशूक को ता शोहरा दें शायर बशिफा, चश्मे नरगिस के तई ता करें निस्बत बकसल। शोहरा कहते हैं शोहरत को। चश्मे नरगिस का मतलब नरगिसी आँख, यानी महबूब की आँख। कसल का मतलब होता है सुस्ती या काहिली। देखो, शायर कह रहा है कि मैं इसलिए अपने कसीदे को दुआ पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि शायर जो है महबूब के लबों को शिफा देने वाला मशहूर कर दे। लबे माशूक को ता शोहरा दे शायर बशिफा, यानी शोहरा कैसा दे दे, शोहरत कैसी दे दे महबूब के लबों को कि वो शिफा देने वाले हैं, यानी महबूब के लबों की शोहरत शिफा देने वाली की हो जाए। वो ऐसे बोल बोले महबूब जो है कि आशिक की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए और वो जी उठे। और महबूब की नरगिसी आँखों की करें चश्मे नरगिस के तई ता करें निस्बत बकसल, यानी महबूब की जो नरगिसी आँखें हैं ना, उनको सुस्ती या काहिली से निस्बत हो जाए। देखो, कहने का मतलब उनका सिर्फ यही है कि दुनिया के अंदर हुस्न के जलवे
बाकी रहें। बुए गुल मस्त करे बाग में ता बुलबुल को, ता करे बाद सहर उगदे को गुंचे के हल। बुए गुल किसे कहते हैं? बुए गुल का मतलब होता है फूल की खुशबू। बाद सहर, बाद सहर मतलब सुबह की हवा, सुबह सुबह जो हवा चलती है ना, अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसे बाद सहर। उगदा कहते हैं गिरह को, गिरा या गांठ या मुश्किल को भी उगदा कहते हैं। गुंचा कहते हैं कली को। तो शायर जो ये कह रहा है ना कि मैं अपना कसीदा दुआ पर ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी आखिर में दुआ कर रहा हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं? इसलिए करना चाहता हूँ ताकि फूल की खुशबू बाग में बुलबुल को मस्त कर दे। बुए गुल मस्त करे बाग में ता बुलबुल को, यानी जो फूल की खुशबू है, बुए गुल है, वो बुलबुल को मस्त कर दे। बुलबुल उसका आशिक होता है ना, गुल का, तो वो कह रहे हैं कि वो फूल की खुशबू से मस्त कर दे, मतलब उसकी खुशबू फैली रहे तो बुलबुल जो है वो झूमता रहेगा। और इसलिए भी दुआ पर ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि सुबह की हवा कली की गिरह को खोल दे। कली की गिरह को खोल दे मतलब कली जो है वो खिल करके फूल बन जाए। अगला शेर है, मौज हो आब की ता सर्व के पामे जंजीर। मौज हो आब की ता सर्व के पामे जंजीर, जब तलक तौक रहे गर्दने कुमरी का महल। आपका मतलब क्या होता है? आपका मतलब होता है पानी, सर्व का मतलब होता है दरख्त, एक ऊंचा दरख्त होता है सर्व का, सीधा और लंबा दरख्त होता है। पा का मतलब होता है पैर। तौक का मतलब क्या होता है? तौक कहते हैं हंसली को, जो गले में पहनते हैं ना, या हल्के को भी कहा जाता है, घेरा। महल कहते हैं मौके को, या महल को भी महल कहते हैं। अब यहाँ देखो शायर कह रहा है कि सर्व के दरख्त के पैरों में पानी की मौज जंजीर बन के रहे। मौज हो आब की, पानी की मौज जो है, ता सर्व के पा में जंजीर, ताकि सर्व के पैर में जंजीर बन के रहे। कब तक? जब तलक तौक रहे गर्दने कुमरी में महल, यानी जब तक के कुमरी के गर्दन में, कुमरी जो परिंदा है ना, वो कह रहे हैं जब तक के कुमरी के गर्दन में तौक दिखाई दे। देखो कुमरी के गर्दन में जो होता है ना, वह कुदरती तौर पर खुदा ने काला सा घेरा बना दिया है। तो वो कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे उसने गले में कुछ पहन रखा हो, तो उसी को सौदा कह रहे हैं कि कुमरी के गले का तौक जो है जब तक रहे, जब तक के सर्व के पैर में पानी की जंजीर पड़ी रहे। ठीक है। ता लबे जू पे करे खेमे को इस्तादा हबाब, ता बिछावे बरविश, ता बिछावे बरविश सब्जा फरूश मखमल। इस्तादा किसे कहते हैं? इस्तादा का मतलब होता है खड़ा होना। लबेजू का मतलब होता है नहर का किनारा, और हबाब का मतलब होता है बुलबुला। रविश कहते हैं, रविश का एक मतलब तो होता है तरीका, और एक मतलब होता है जो बाग का रास्ता होता है ना, उसे तो यहाँ बाग का रास्ता है। सब्जा कहते हैं घास को। वो क्या करें? ताकि नहर के किनारे हबाब यानी बुलबुले जो हैं, बुलबुला जो है वो अपने खेमे को इस्तादा कर दे, यानी खड़ा कर दे अपने खेमों को। तालबे जू पे करे खेमे को इस्तादा हबाब, यानी नहर के किनारे पे हबाब जो है वो अपने खेमे को खड़ा कर दे, यानी नहर के किनारे पानी के बुलबुले जमा हो जाएं। खेमे को खड़ा कर दे मतलब कहने का क्या मतलब है कि नहर के किनारे जो हैं वो पानी के बुलबुले जमा हो जाएं। और ता बिछावे बरविश सब्जा फरूश मखमल, ताकि सब्जा बाग के रास्ते पर मखमली फर्श बिछा दे। सब्जा जो होता है घास, जब बिछी हुई होती है नरम नरम घास, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हरी घास का मखमली फर्श बिछा हुआ हो, नरम घास होती है ना, तो वही दुआ ये कर रहे हैं। शाख के हाथ में ताहो ब चमन सागरे गुल, गुल के जब तक रहे गुंचे की सुराही व बगल। शायर कह रहे हैं ताकि बाग में लगे हुए दरख्तों की शाखों के हाथ में, शाख के हाथ में, ताहो ब चमन सागरे गुल, चमन के अंदर जो दरख्त लगे हुए हैं उनके शाखों के हाथ में क्या हो? सागरे गुल हो, यानी फूलों के सागर हों, प्याले हों फूलों के, यानी दरख्तों की शाखें फूलों से लदी हुई हों। कहने का मतलब ये है
गुल के जब तक रहे गुंचे की सुराही बगल, और क्या हो, फूलों के बगल में कलियों की सुराही हो। यहाँ देखो उन्होंने सुराही किस लिए कैसे इस्तेमाल किया कि उनके पहले मिसरे के अंदर उन्होंने सागर गुल इस्तेमाल किया, तो उसी की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में सुराही को लेकर आए हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि कहने का मतलब उनका क्या है कि फूलों के पहलू में कलियां भी हों, गुल के जब तक रहे गुंचे की सुराही व बगल, गुंचे की सुराही बगल में रहे, यानी बगल बाग के जो दरख्त हैं उन दरख्तों की शाखें फूलों से और कलियों से लदी हुई हों, फूल भी हों और कलियां भी हों। ठीक है, आगे समझ में। अब जो बाकी अशार हैं जो बिल्कुल आखिरी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अब ख़त्म करेंगे इसको।